अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो भाई स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है उसमें आप कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट हैं जो कि करके आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो भाई बात करते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज की। तो बच्चों, एमसीक्यूज के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी बुक को गो थ्रू कर लें। अब आप अपनी बुक को पढ़ते हैं तो आपको कुछ खास खास बातें नजर आएंगी। जैसे पहले चैप्टर में यानी फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में आपको फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के अंदर ब्रांचेस के जब हम बात करते हैं तो ब्रांचेस के हवाले से आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। लाइक द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड डैश। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको कोई एक जो है वो एटम दे दिया जाएगा और उसका एटॉमिक मास आप देख लेंगे। तो एटॉमिक मास के हवाले से आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे आइसोटॉप्स देख लीजिएगा। आइसोटॉप्स के हवाले से आपसे एमसीक्यू में जो है वो पूछा जा सकता है। और फिर दूसरी बात कि आपको एक कोई भी एक मामूली सा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, मोल या जो एवोगैड्रो नंबर है उसके उसकी वैल्यू पूछी जा सकती है। तो आप इनको गो थ्रू कर लीजिएगा। तो आपका जो है वो ये एमसीक्यू वाला चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। मौसम थोड़ा खराब चल रहा है इसलिए थोड़ा सा गला मेरा सही नहीं है। एनीवेज, अब आप बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एज सच आपको लाइक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके हवाले से पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर से कुछ जो है वो एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। लाइक कोई भी आपको एक एलिमेंट दे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगी और उसमें से ही आपने पिक करना होगा। या आपके जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि एयर्स अगर आप देख लेंगे तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। उसके बाद बच्चों, चैप्टर नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 3 में जो कि आपका है पीरियोडिक टेबल का, उससे काफी एमसीक्यूज बनने के चांसेस होंगे। ग्रुप्स को बहुत अच्छे से देख लेना। ग्रुप्स को, ग्रुप्स के नेम को, उनके एलिमेंट्स के नेम को, तो उससे आपको एक अच्छा एमसीक्यू का पार्ट हो सकता है। एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये वाली जो डेफिनेशंस हैं आप इनको देख लेना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसके अलावा आपसे जो है वो उनकी वैलेंसी के बारे में पूछा जा सकता है। लेकिन देखिए, एक चीज मैं बारहा बोल रहा हूँ कि 9 क्लास स्टैंडर्ड में एमसीक्यूज बहुत मुश्किल नहीं आते, बहुत मुश्किल नहीं आते। इसलिए आप थॉरली देखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 4 आपके पास है केमिकल बॉन्डिंग। तो इसमें आपने बॉन्डिंग के हवाले से देख लेना कि आयोनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है। आयोनिक बॉन्डिंग मीन्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्डिंग मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देख लीजिएगा। और इनकी जो बेसिक डेफिनेशन है उनको अगर आप गो थ्रू कर लेंगे तो आपका एक एमसीक्यू का अच्छा पार्ट निकल जाएगा। 12 एमसीक्यूज होते हैं आपके पास, टोटल चैप्टर्स हैं कुल मिलाकर 8। तो आपने किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है जस्ट आप। और हाँ, एक बात, आपकी बुक नहीं चाहिए चाहिए, आप अपनी बुक के लास्ट वाले एमसीक्यूज को भी देख लेंगे, आइडिया हो जाएगा। लाइक फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है आपका चैप्टर नंबर 6, सॉरी चैप्टर नंबर 5। तो इसमें जो कन्वर्जन है लाइक बॉइलिंग, मेल्टिंग, डिफ्यूजन, सब्लिमेशन एंड एक्सेट्रा, ये वाली सारी डेफिनेशन देख लेना। और इसके अलावा जब मैं बात करता हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो इसमें बॉयल्स चार्ट्स के लॉ को देख लेना, उनके फॉर्मूला पूछा जा सकता है। सॉलिड की टाइप्स जो होती हैं वो देख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 आपके पास आता है सॉल्यूशंस का। ठीक है। चैप्टर नंबर 6 है आपके पास सॉल्यूशंस का। सॉल्यूशन सस्पेंशन के हवाले से आपको एक गो थ्रू कर लेना सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन का। और इसको भी मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं, चैप्टर 6 है, चैप्टर नंबर आपके पास 7 है और चैप्टर नंबर 8 है। इन तीनों चैप्टर्स में से आपने
बुक के जो लास्ट वाले एमसीक्यूज है उनको देख लो, और उसके बाद आपने क्या करना है कि एक बार उनकी वैल्यूज को देख लीजिएगा। लाइक फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला आ सकते हैं, उनके यूजेस पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से आपका एक अच्छा एमसीक्यू का जो पार्ट है वो बच्चों निकल जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है शॉर्ट क्वेश्चंस का मामला। तो भाई ये जो आपका सेक्शन बी है, यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनके बारे में मैं बता दूं। ये जो शॉर्ट आंसर वाले मामला है, इनको जरा अगर आप एक बार सही से देखें तो इन 12 क्वेश्चंस को अगर हम डिवाइड करें तो ये 12 क्वेश्चंस 3 हिस्सों में डिवाइड है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों। ठीक है, इन 3 हिस्सों में से अगर आप 12 को देखें तो आपके पास 5 न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। कितने न्यूमेरिकल्स हैं? 5 न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसमें आपसे एलिमेंट्स दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा इनका फॉर्मूला लिखो और इनका यूज लिखो। और उसके बाद एक जो आपके रिमेनिंग 6 क्वेश्चन है वो थ्योरी के होंगे। 6 क्वेश्चन आपके किसके होंगे? थ्योरी के होंगे। अब बात आती है इस चीज की कि हम करें क्या। तो भाई ये 5 जो न्यूमेरिकल्स हैं इनकी प्रैक्टिस करो। इनकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मोल, एवोगैड्रो नंबर, पोलैरिटी। ठीक है, ये देख लो। उसके बाद केमिकल इक्वेशंस को देख लो, इक्वेशन बैलेंसिंग आएगी। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस देख लो। उसके बाद आप देख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेना बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप देख लेना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद ये जो आपका चैप्टर नंबर 6 में जो क्वेश्चन है, लाइक के अगर मैं बात करूं फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 5 में, इसके अंदर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ है। तो ये वाले न्यूमेरिकल देख लेना, v1 इज इक्वल टू v2 तो ये आराम से आपके 5 क्वेश्चंस इजीली निकल जाएंगे, इजीली निकल जाएंगे। फॉर्मूला में आपसे पूछा जा सकता है सोडा ऐश का फॉर्मूला बताओ, आपसे पूछा जा सकता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ, आपसे पूछा जा सकता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। और इस तरीके से मैं अपना गैस पेपर भी अपलोड कर दूंगा इसी में एकेडमी का, आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो आप उस ड्राइव पे जाके उसको डाउनलोड करें, उसमें सारे फॉर्मूला लिखे हुए हैं, तो आपको आसानी हो जाएगी। थ्योरी में आप देख लेना डिफरेंस को, आप थ्योरी के लिए देख लेना डिफरेंस को। इसके अलावा अगर आप देखते हैं अपनी थ्योरी को, तो आपके पास सेक्शन जो बी में, तो आपके पास प्रॉपर्टीज आ सकती हैं ग्रुप्स की। ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज देख लेना, एक सवाल इससे आ सकता है ग्रुप्स प्रॉपर्टीज से। ठीक है, एक सवाल आ सकता है कैथोड एनोड की प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेस। मैं ये भी लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ रेस, इससे देख लो। इसके अलावा आपसे जो है वो बॉन्डिंग वाले चैप्टर से एक सवाल आ सकता है शॉर्ट में। इसके अलावा चैप्टर जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उसके अंदर इंटर कन्वर्जन वाला एक टॉपिक है, इसमें मेल्टिंग, बॉइलिंग, ये सब चीजें हैं। इससे आपके पास एक आ सकता है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके 5 न्यूमेरिकल्स और ये कर लेते हैं तो ये सवाल करें आपके आराम से जो है वो क्वेश्चंस इजीली आपके 8 क्वेश्चंस निकल जाएंगे। अब हमारी जो बात आती है वो आती है सेक्शन कौन से? सी की, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस। तो भाई लॉन्ग भी मैं आपको बता देता हूँ, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस उनके हवाले से भी इंशाल्लाह जो वर्किंग की है उसमें मैं आपको बता देता हूँ मैं कुछ, कि आपका एक क्वेश्चन आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर से। एटॉमिक स्ट्रक्चर से लाइक जे थॉमसन, लाइक रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, ये देख लेना। इनसे एक क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से बनेगा आपका। एक क्वेश्चन आपका बॉन्डिंग से बनेगा, बॉन्डिंग वाले चैप्टर से, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग, इनमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन बन सकता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से फ्रेडी के लॉज आपसे पूछे जा सकते हैं, या कोलिजन वगैरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। एक सवाल फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर से देख लेना, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। जब आप फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में देखोगे तो इससे भी आपको 2 टॉपिक हैं जो कि गैस के लॉस
बॉयल्स दो, चार्ट्स दो, और सॉलिड की जो टाइप्स है, लाइक क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। तो बच्चों अगर आप ये कर लेते हो तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका गारंटी है, अल्लाह के फजलो करम से, अगर अल्लाह ने चाहा तो आपका 100% पेपर हो जाएगा, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तैयारी अच्छी रखिएगा, और हमारी वीडियोस को देखते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कीप स्टडी विद डबल एच ए, इसको ना भूलिएगा। अपनी स्टडी को डबल एच ए के साथ रखेंगे, और जो भी क्वेश्चन हो वो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।